ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी अपना पॉलिनोमियल का पोर्शन था, रिलेटेड टू आइडेंटिटीज, जो भी अपन ने इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो सब लोगों को ने याद कर लिया अच्छे से बेटा? सबने अच्छे से याद किया उनको? देखो आइडेंटिटीज तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो आगे जब भी अपन जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें कहीं भी वो आइडेंटिटी कोई सी भी आइडेंटिटी जो है वो कहीं भी यूज हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिटीज अगर किसी को याद नहीं है तो वो अच्छे से याद करना। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग डालो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ mathematical operations on polynomials. मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, कि जो भी पॉलिनोमियल्स है उन पे अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपन लगाना चाहे तो क्या क्या लगा सकते हैं, है ना, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना? मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉलिनोमियल की अगर तुम बात करें तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, पॉलिनोमियल्स का एडिशन हो जाएगा, उसके अंदर पॉलिनोमियल का डिफरेंस हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, टू या मोर देन टू पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हो जाएगा, है ना, स्टेप से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन ये सब क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो वो इन पे कैसे कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो भी ऑपरेशन है उसके बारे में लिख लीजिए। फर्स्ट ऑपरेशन इज, जैसा कि अपन सब जानते हैं किसके बारे में देखेंगे अपन, एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे अपन क्या, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो लिखो इसमें the sum of two or more polynomials, the sum of two or more polynomials can be obtained by arranging the terms and then adding the like terms। like terms को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, and then adding the like terms। फॉर एग्जांपल जैसे, वैसे तो सब लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे उसने बोल दिया कि ऐड करना है अपने को किसको, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 3 एंड 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस, या प्लस कर लो 2x एंड प्लस, ये अपने पास है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3 प्लस 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है ना। अब इनकी टर्म्स को अरेंज करते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब का टर्म आ जाएगा, ये होगा 3x क्यूब, फिर स्क्वायर का टर्म आएगा तो स्क्वायर के यहाँ पे दो लाइक टर्म्स है ना, दो लाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एंड प्लस 2x स्क्वायर, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 प्लस ऑफ 8x स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ 6x एंड 2x, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। माइनस 6x एंड प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 रिमेनिंग रह जाएगा, माइनस ऑफ 4x प्लस 3 एंड प्लस 1 दैट इज प्लस 4। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Okay. बढ़े आगे बेटा, ओके नोट डाउन। Yes, sir. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट लिखिए subtraction of polynomials, subtraction of polynomials. Subtraction of polynomials, है ना? Subtraction of polynomials. तो subtraction of polynomial में क्या करेंगे? Arrange the terms and arrange the terms and subtracting the like terms, है ना? अरेंज करेंगे और लाइक टर्म्स को अपन क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? फॉर एग्जांपल इसी में अगर वो उसने बोल दिया एग्जांपल अपने पास है सब्ट्रैक्ट 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 3 एंड या फिर ऐसा बोलो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसने बोला कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस उसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1 में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है क्या बेटा? 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x एंड प्लस ऑफ 3। इज दैट क्लियर? आया समझ में आते बेटा जी? ओके, नाउ ये होगा 3x क्यूब प्लस ये होगा 2x स्क्वायर प्लस ये होगा 2x प्लस 1 एंड देन दिस इज माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड दैट इज 6x and minus plus that is minus and minus of 3। क्या क्लियर हुआ बेटा? अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए जरा क्या हो जाएगा भैया? 3x क्यूब और ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 6, दैट मींस दैट इज माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ 6x दैट इज प्लस ऑफ 8x एंड प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस। ये आ जाएगा इंटरवल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे। Yes, sir. थर्ड नंबर पे लिखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है। तो लिखिए इसमें द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स the result of multiplication of two polynomials can be obtained by multiplying each term of the first polynomial
to the each term of second polynomial, to the each term of second polynomial, and then adding the like terms, है ना? जो भी like terms उनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, Yes, sir. फर्स्ट लाइन रिपीट करना। ठीक है बेटा, the result of multiplication of two polynomials is obtained by multiplying each term of first polynomial, each term of first polynomial to the each term of second polynomial. फर्स्ट पॉलिनोमियल की ईच टर्म जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल के ईच टर्म से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर है? एंड देन एडिंग द लाइक टर्म्स, है ना? लास्ट में अपन क्या करते हैं, जो भी लाइक टर्म्स बन रही है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? यस yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ है बेटा? यस सर। ओके, तो इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं अपनी। उसने ये बोला मल्टीप्लाई x plus 1 x square plus 3x plus 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस ये हुआ x plus 1 is multiplied by x square plus 3x plus 2। इसने बोला कि each term of first polynomial is multiplied by each term of second polynomial। दैट मींस ये x जो इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x into x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x into x एंड प्लस हो जाएगा। ऐसा लिखने से अच्छा अपन सीधे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, x into x स्क्वायर दैट इज x क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा प्लस x into 3x ये कितना हो जाएगा, x into 3x कितना हो जाएगा बेटा जी, अब माइनस कर लेना, थोड़ा डिफरेंस ठीक रहेगा, सब कुछ प्लस प्लस ले लिया तो हो जाएगा x क्यूब, ये x और ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा x into minus 2x दैट इज माइनस ऑफ 2x दैट इज प्लस ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3x एंड माइनस ऑफ 2। अब देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी अभी, x क्यूब ये होगा 3x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर minus of 2x plus of 3x that is x only and minus हो जाएगा कितना बेटा 2, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा ये? यस सर। Yes, बढ़िया sir. आगे? Yes, sir. ओके, उसके बाद हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल का मोनोमियल से अपन क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, है ना? हेडिंग डालिए बेटा, यस सर। हेडिंग डालिएगा। ओके, तो इसमें लिखिए बेटा divide a polynomial by a monomial, to divide a polynomial by a monomial we have to divide
we have to divide each term. We have to divide each term of polynomial, each term of the polynomial by the given monomial. जो polynomial, जो भी अपने को polynomial दे रखा है, उस polynomial को अगर वो कह रहा है कि monomial से divide करना है, monomial कौन सा होगा? A polynomial having only one term, exactly one term, है ना? तो एक ही टर्म है और polynomial होगा, उसमें कई सारी टर्म्स हो सकते हैं, हो सकता है एक ही हो सकता है उसमें एक से ज्यादा हो, वो तो कैसी भी हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी polynomial given है उसके each and every term को divide कर देंगे, इससे जो भी अपने पास monomial given, जो भी रिमाइंडर आएगा या जो भी उसके बाद रिमेनिंग रहेगा हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? ओके, Yes, sir. देख लेते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल उसने ये बोल दिया कि डिवाइड 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x बाय 4x। तो इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x is divided by 4x। क्लियर? ओके, तो हो Yes, जाएगा sir. ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे भी। 7x क्यूब को 4x से डिवाइड करने वाले हैं अपन, प्लस 3x स्क्वायर जो गिवन है उसको भी अपन 4x से डिवाइड करने वाले, माइनस ऑफ 2x को भी अपन 4x से डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई, 7x स्क्वायर बाय 4 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 3x बाय 4 एंड माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाय, ये आ जाएगा इनका डिवीजन। क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट बढ़े आगे बेटा। ओके, नोट डाउन ये। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज कौन सा होगा, फोर्थ या फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, उसके बाद एडिंग कर लेना। Fifth, sir. डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है ना, वो कैसे करना है? बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज फैक्टर मेथड। फर्स्ट हो जाएगा जब अपन क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसमें एक मेथड अपना क्या हो सकता है, फैक्टर मेथड हो सकता है। जब अपन जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है अपने पास उनमें क्या हो रहे हो, सेम फैक्टर्स बन रहे हो, तो हो सकता है वो कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है वाली बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हेडिंग डालेंगे क्या, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में लिखिए भाई, इन दिस मेथड we factorize the polynomial, we factorize the polynomial to be divided, factorize the polynomial to be divided so that one of the factors
polynomial to be divided so that one of the factors is equal to the polynomial by which we have to divide. बाई चांस वो फैक्टराइज इस टाइप से हो जाए कि जिस पॉलिनोमियल से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो क्या बन रहा हो, उसका एक फैक्टर बन रहा हो, जो भी जिस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करना चाहते हैं, जो भी अपना डिविडेंड। क्लियर ये वाली बात आया क्या समझ में भाई? Yes, sir. क्वेश्चन इस पे बेटा? ओके और ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें ब्रैकेट में इसमें यहाँ पे लिख लेना बेटा, फैक्टर मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द पॉलिनोमियल्स, या ऐसे लिख लेना, फैक्टर मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन रिमाइंडर इज 0, यूज्ड ओनली व्हेन रिमाइंडर इज 0। जब अपन क्या कर रहे हैं, जिससे भी अपन डिवाइड करना चाह रहे हैं उससे रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, 0 आ रहा है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। ये रही वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे बेटा? Yes, sir. देखिए इस क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल इज वो कह रहा है कि डिवाइड 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 बाय 2x प्लस 3 कर दो फटाफट से डिवाइड बेटा। X minus 1. क्या आएगा बेटा? 3x minus 1. 3x माइनस 1 आ रहा है क्या? रिमाइंडर 0 है और 3x minus 1 से डिविजिबल हो रहा है। नहीं, डिवाइड करने पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3x minus 1. 3x माइनस 1 आ रहा है ना? Yes, sir. ओके तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ये हो जाएगा 6x और इसमें क्या हो जाएगा भाई, फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय दैट इज 2x प्लस 3। यहाँ पे कॉमन है क्या आ रहा है बेटा जी, 3x कॉमन है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2x plus 3 minus 1 कॉमन है दैट इज 2x plus 3 आल्सो डिवाइडेड बाय 2x plus 3। इसमें फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2x plus 3 फिर से कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे, दैट इज 3x minus 1 डिवाइडेड बाय 2x plus 3। अभी 2x plus 3 से 2x plus 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा 3x minus 1 रिमेनिंग। क्लियर है ये? Yes. ओके जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Pardon. हो गया ये?
Yes. ओके, उसके बाद सेकंड इसमें मेथड डालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। हेडिंग डालिए बेटा। Yes. Yes, sir. sir. तो अपन बोलेंगे इसमें लेट we divide dx by gx। फिर dx को अपन इन जनरल लेना बेटा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 ले लेते हैं, gx ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस r ले लेते हैं। ये वाली बात Yes. sir. ये बेटा जी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ax क्यूब प्लस cx प्लस bx स्क्वायर प्लस d, और इसमें लिख दिया r प्लस 2x प्लस dx स्क्वायर। इस टाइप से लिख दिया वाली बात, ताकि इससे अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अपने करना क्या है ना। बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. Yes. तो इसमें लिखिए भाई, इनको जैसे डिवाइड करना है, we have to divide the px by gx, then step first step लिखिए। फर्स्ट स्टेप में first arrange the terms of the dividend। यहाँ पे डिविडेंड कौन सा है भाई? Gx. px है ना, ये क्या हो जाएगा अपना डिविडेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट gx यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइजर हो जाएगा। तो अपन लिख रहे थे क्या, फर्स्ट अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर in the descending order of their degrees फॉर एग्जांपल इनको क्या कर देंगे, इनकी जो भी डिग्री के अकॉर्डिंग इनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, इनको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब का टर्म आएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर उसके बाद x का टर्म आएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा। सिमिलर gx के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर का टर्म, x का टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेप 2, सेकंड स्टेप। now the first term of quotient is obtained by dividing the first term of the dividend. Now the first term of the quotient is obtained by dividing the first term of the dividend by the first term of divisor. क्या करना है अपने को,
Now the first term of the quotient is obtained by dividing the first term of the dividend by the first term of the divisor. Clear है वाली बात? Yes, sir. Okay. तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म अपने पास कहां से आएगा बेटा जी? जैसे ये लिखा अपने पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो अपन डिवाइड करने वाले हैं किससे? bx स्क्वायर प्लस qx प्लस r. तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड और ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आया बेटा यहाँ तक समझ में? तो फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन we have to divide the first term of dividend by the first term of divisor. Is that clear beta? Yes, sir. Okay, and that is ex by p. This is the first term of quotient. Is that clear? Yes, sir. क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ गया बेटा. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप 3, थर्ड स्टेप में लिखिए बेटा. Then multiply all the terms. Then multiply all the terms of the divisor. Then multiply all the terms of the divisor by the first term of the then multiply all the terms of the divisor by first term of the quotient